Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, this is probably the part 2. हाँ, ये part 2 है चैटलर्स प्रिंसिपल का. इससे पहले हमने एक्चुअली पार्ट 3 है, बट हम लोग केस नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर. ठीक है, ले चैटलर्स प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था. पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, वहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट को समझा था कि भाई जब भी आप एक सिस्टम के ऊपर एक ऐसा सिस्टम जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और उसके वो सिस्टम पहले ही इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है उस रिएक्शन में. अब जैसे ही आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, कुछ भी यानी कि वॉल्यूम चेंज करते हो, उसका प्रेशर या टेम्परेचर या कंसनट्रेशन चेंज करते हो, तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा और जो सिस्टम है वो कोशिश करेगा कि किस तरीके से स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को अनडन किया जाए. पहले हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि ली चैटलर्स प्रिंसिपल होता क्या है. सेकंड हमने बात किया था कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करूं तो रिएक्शन क्या फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, क्या करेगा. ठीक है, तो हमेशा याद रखना जहाँ पे भी कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में फेवर करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट को ऐड किया तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ गई, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो गई, तो रिएक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है. इसी तरीके से केस नंबर 2 में जब आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो कैसा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा. अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से किसी एक को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा सिस्टम के ऊपर. तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाया था कि इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं H2O ऐड करूँ तो बताइए ये जो बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड है इसकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी. तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप H2O की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, प्रोडक्ट की क्या हो गई, कम हो गई. तो रिएक्शन हमेशा कम कंसंट्रेशन वाली डायरेक्शन में जाता है, तो रिएक्शन कैसे होगा, फॉरवर्ड होगा. अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा. ठीक है, फॉरवर्ड होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन से. अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. अगर आपको जानना है कि डिटेल में अगर आपको समझना है ले चैटलर्स प्रिंसिपल तो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट. आज हम सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हूँ तो सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा. यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको बतानी चाहिए कि जैसे मैंने बताया था ऊपर कि रिएक्शन हमेशा फेवर करता है उस डायरेक्शन में जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है. तो उसी तरीके से प्रेशर का भी यही सीन है कि जब रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में फेवर करेगा जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा. हमें पता है वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ठीक है, सिंपल गैस लॉ है कि भाई वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के गैस के केस के अंदर. तो अब यहाँ पे लेस वॉल्यूम यानी कि ज़्यादा प्रेशर वाली साइड पे लेस वॉल्यूम जहाँ पे होगा वहाँ पे जो है वो उस डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर करेगा. अब हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं. यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मैं प्रोडक्ट का जो प्रेशर है वो बढ़ा दूँ और रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो कम कर दूँ, सॉरी ये प्रेशर नहीं, नंबर ऑफ़ मोल्स की बात हो रही है इधर. इस केस के अंदर हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. समझ आ गई इतनी बात. अब हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर इंक्रीज़ किया ओवरऑल रिएक्शन का. सॉरी मैंने पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोला था, ऐसे नहीं होता. पूरे ओवरऑल सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया. अब जब हायर प्रेशर हुआ तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या किसकी वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका कम होगा. तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, रिएक्टेंट के कम हो गए. प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए. मोल्स ज़्यादा हुए तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा.
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, ये आपको गिवन है, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कम है। तो मुझे बताइए कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा या फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा। देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि रिएक्शन फेवर करता है लेस वॉल्यूम वाली डायरेक्शन में। लेस वॉल्यूम किसका है, रिएक्टेंट का। तो यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, समझ आ गई बात आपको कि हायर प्रेशर फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है PCl5 यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है PCl3 प्लस क्लोरीन। इस केस के अंदर हमारे पास देखो प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है और रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम है। तो रिएक्शन कैसा होगा, बैकवर्ड होगा, तो ज़्यादा PCl5 बनेगा। ठीक है, केस नंबर 1 समझ आ गया। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, और प्रेशर हमने बढ़ाया है। ये क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो क्या ही करना है, समझना है। अब देखो हायर प्रेशर है, प्रेशर इन्होंने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कम है, यानी कि वॉल्यूम इस प्रोडक्ट का कम है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है। रिएक्शन हमेशा कम वॉल्यूम वाली साइड पे होता है, तो हमेशा क्या ये रिएक्शन कैसे होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होगा, यानी कि ज़्यादा NH3 बनेंगे। सही है, तो ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर तो हमने यहाँ पे भी बढ़ाया था, यहाँ पे भी बढ़ाया था प्रेशर। अभी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है किसका वॉल्यूम कम है। जिसका भी वॉल्यूम कम होगा उस साइड पे उस डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर करेगा। अब आता है केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में हमने प्रेशर को बढ़ाया लेकिन कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट सेम थे। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हो, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट क्या है, 2 है। कैसे, 1 + 1 2 हो गए, और यहाँ पे भी 2 है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल हो जाएं तो प्रेशर डजंट इफेक्ट सच रिएक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट आपको थियोरेटिकल MCQs दे सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कि प्रेशर इफेक्ट अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, यानी कि वॉल्यूम दोनों का, रिएक्टेंट का और प्रेशर का सेम है, तो बताइए प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा। तो आप बोलोगे नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं करेगा प्रेशर। क्यों? क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। प्रेशर हमेशा जब भी इफेक्ट करेगा अगर तो दोनों के वॉल्यूम, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वॉल्यूम मोल्स या फिर वॉल्यूम के अंदर चेंज हो, या तो प्रोडक्ट का मोल ज़्यादा हो, रिएक्टेंट का कम हो, या रिएक्टेंट का ज़्यादा हो, प्रोडक्ट का कम हो, जैसे केस 1 और केस 2 में हुआ था। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, कि टेम्परेचर को अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा। टेम्परेचर वाला पार्ट समझने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स रिवाइज़ करवाना चाहूँगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमेशा याद रखिएगा Kc की वैल्यू सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड हमने ये देखा था कि जो Kc है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन से। ठीक है, तीसरी बात ये कि जो इक्विलिब्रियम है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक है, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, इस केस के अंदर Kc की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Kc। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट कम बनता है। नहीं समझ आया तो इतनी बात याद रखिएगा कि Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में, और Kc की वैल्यू कम होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था विथ रीज़न व्हेन वी वर स्टडीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्लीज़ वो वीडियो लगा लेना, उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो Kc की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एंडोथर्मिक में, Kc की वैल्यू कम होगी एक्सोथर्मिक में। समझ आ गई बात। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होपफुली आपको बताऊंगे कौन से रिएक्शंस हो गए जहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे एंथैल्पी नेगेटिव होती है, यहाँ पे एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। अब देखो
दो तरीके के रिएक्शंस है, एक एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो बताइए कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं तो क्या इफेक्ट होगा एंडोथर्मिक में और क्या इफेक्ट होगा एक्सोथर्मिक में, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो याद रखना, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। जहाँ अगर आप हाई टेम्परेचर देते हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसको फेवर करेगा, जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर को फेवर करेगा। सही है। ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर मोर ईल्ड, ज़्यादा प्रोडक्ट गेन करने के लिए रिएक्शन से, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हाई कर दो, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है तो एंडोथर्मिक के केस के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दो तो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, मैक्स प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कम करोगे। टेम्परेचर को कम करने से हमें ज़्यादा ईल्ड मिलेगी, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है सिस्टम के ऊपर। दोबारा से थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि अगर चेंज ऑफ प्रेशर की बात करें तो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे तो और रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर इक्वल होंगे तो प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हायर टेम्परेचर चाहिए होता है, केसी की वैल्यू ज़्यादा होती है एंडोथर्मिक में, और एक्सोथर्मिक में केसी की वैल्यू कम होती है। लोअर टेम्परेचर को फेवर करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो उस पर मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे एंडोथर्मिक के अंदर तो प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। इसमें से कोई भी एमसीक्यूज बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएगा या फिर हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रोडक्ट या ईल्ड बनाएगा। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन टेक केयर एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर, और आगे चैप्टर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।